सुषमा स्वराज के मामले में हुआ है एक नया खुलासा। ब्रिटेन के अंग्रेजी अखबार हफ पोस्ट ने खुलासा किया है कि सुषमा और ललित मोदी लंबे वक्त से संपर्क में थे। इतना ही नहीं, सुषमा स्वराज ने अपने भतीजे का दाखिला कराने के लिए भी ललित मोदी को ईमेल किया था। तो सवाल है कि क्या झूठ बोल रही हैं सुषमा स्वराज? विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा है कि ललित मोदी ने उन्हें 2014 में पत्नी के ऑपरेशन के लिए फोन किया था, लेकिन सूत्रों के मुताबिक सुषमा स्वराज और ललित मोदी के बीच ईमेल के जरिए पहले से ही संपर्क था। और एक अखबार ने यह खुलासा किया है पोस्ट ने कि सुषमा और ललित मोदी साल 2013 से ईमेल के जरिए एक दूसरे के संपर्क में थे। सुषमा स्वराज के पति स्वराज कौशल ने 26 अगस्त 2013 में ललित मोदी को अपने रिश्तेदार यानी कि अपने भतीजे ज्योतिर्मय का दाखिला ससेक्स यूनिवर्सिटी में कराने के लिए ईमेल किया था। और इसके बाद ललित मोदी ने 29 अगस्त 2013 को ब्रिटिश सांसद कीथ वाज को ईमेल किया और ज्योतिर्मय के दाखिले के लिए मदद मांगी। कीथ वाज ने ललित मोदी को जवाबी ईमेल लिखा और मदद का भरोसा दिलाया। 31 जुलाई 2014 को कीथ वाज ने ब्रिटेन के गृह मंत्रालय की अधिकारी सरा रामसम को ईमेल किया और बताया कि भारत के विदेश मंत्री ने उनसे फोन पर बात की है और कहा है कि ललित मोदी को ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स देने पर भारत सरकार को कोई ऐतराज नहीं है। कीथ वाज ने ईमेल में लिखा कि सुषमा स्वराज ने सर जेम्स बेवन से भी बात की है। 1 अगस्त 2014 को सरा रॉबसन ने कीथ वाज को जवाबी ईमेल लिखा और कहा कि ललित मोदी को ट्रैवल डॉक्यूमेंट देने के बारे में इस मामले में सारी समस्याएं दूर हो गई और जल्द ही अच्छी खबर मिलेगी। और अगस्त 2014 को ही ललित मोदी ने सुषमा स्वराज समेत कई लोगों को ईमेल किया और ट्रैवल डॉक्यूमेंट दिलाने में मदद के लिए उन सभी का धन्यवाद किया। हमारे साथ हमारे एसोसिएट एडिटर राजीव रंजन इस वक्त जुड़ चुके हैं। राजीव, इस मामले में अब जो नई बात सामने आ रही है, जो हफ पोस्ट का दावा है कि ये संपर्क काफी पहले से था। सुषमा स्वराज ने कहा कि 2014 में मेरी ललित मोदी से बातचीत हुई थी, लेकिन ये इस अखबार का दावा है कि 2013 से ही ईमेल के जरिए दोनों संपर्क में थे और अपने भतीजे के एडमिशन के लिए सुषमा स्वराज ने भी ईमेल भेजा था। देखिए, इस मामले के दो किरदार हैं। एक है कीथ वाज और दूसरी है सुषमा स्वराज। ललित मोदी इसमें बीच की कड़ी है। अगर आप देखें तो 2013 में सुषमा स्वराज के पति स्वराज, एक है कीथ वाज और दूसरी है सुषमा स्वराज। ललित मोदी इसमें बीच की कड़ी है। अगर आप देखें तो 2013 में सुषमा स्वराज के पति स्वराज कौशल ने ललित मोदी को ईमेल किया था। उस ईमेल में उन्होंने कहा था कि उनके भतीजे ज्योतिर्मय कौशल का एडमिशन ससेक्स यूनिवर्सिटी का लॉ डिग्री जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो वहां एडमिशन कराने के लिए उन्होंने ललित मोदी से ईमेल के जरिए रिक्वेस्ट किया था। उस रिक्वेस्ट को ललित मोदी ने कीथ वाज को आगे बढ़ाया था कि सुषमा स्वराज के पति के भतीजे का एडमिशन है ससेक्स यूनिवर्सिटी में, इसको कराया जाना चाहिए। कीथ वाज ने वो एडमिशन करा दिया। उसके बाद जब सरकार बनती है, नरेंद्र मोदी सरकार बनती है, सुषमा स्वराज विदेश मंत्री बनती हैं और ठीक उनके विदेश मंत्री बनने के दूसरे महीने ही ललित मोदी जो 3 साल से ट्रेवल डॉक्यूमेंट नहीं बनवा पा रहे थे, उन्होंने नए सिरे से अपनी कोशिश की। एक तरफ उन्होंने कीथ वाज जो उनके संपर्क में पहले से थे उनसे बात की और दूसरी तरफ सुषमा स्वराज जो ओबलाइज हो चुकी थी अपने पति के भतीजे के एडमिशन की वजह से, और उनसे संपर्क किया। और इन दोनों के गठजोड़ से ललित मोदी, जो कि आर्थिक अपराधों में देश से भागा हुआ आदमी है, उस आदमी ने अपनी पत्नी के इलाज के नाम पर वहां से ट्रेवल डॉक्यूमेंट पाने में कामयाबी हासिल की। तो ऐसा नहीं है कि मानवीय आधार पर, सिर्फ और सिर्फ मानवीय आधार पर सुषमा स्वराज को उन्होंने फोन किया और सुषमा स्वराज ने उनको ट्रेवल डॉक्यूमेंट दिलाने में मदद की। हकीकत यह है कि सुषमा स्वराज और ललित मोदी के बीच में पहले से भी ऐसे अच्छे रिश्ते रहे हैं। उनके पति के भतीजे का एडमिशन कराने में ललित मोदी की भूमिका रही है और इसलिए ये साफ होता है कि सिर्फ मानवीय आधार पर ये काम नहीं हुआ है, बल्कि दोनों के रिश्ते 2013 से ही थे, जब लोकसभा में विपक्ष की नेता थी। राजीव, यहाँ सवाल ये भी है कि ईमेल 2013 में गया भतीजे के एडमिशन के लिए स्वराज कौशल की तरफ से, लेकिन सवाल है कि यहाँ पर जिस क्लॉज की बात कर रही है सुषमा स्वराज की उनकी पत्नी के सर्जरी के लिए कंसेंट पेपर पर सिग्नेचर करना था ललित मोदी को, इसलिए उनको पुर्तगाल जाना जरूरी था,
पुर्तगाल के अस्पताल का कहना है कि ऐसे कंसेंट की कोई जरूरत नहीं होती। देखिए, 15 साल से ऊपर पुर्तगाल में अगर आप ऑपरेशन कराते हैं तो 15 साल से ऊपर के मरीज की ही कंसेंट की जरूरत होती है, उसके किसी रिश्तेदार की जरूरत नहीं होती। ये बात सामने आई है। और ये जो मामला है वो ये अभी इतना ही नहीं है, अभी इसमें से बहुत सारी चीजें, बहुत राज सामने आने बाकी है। एक प्रत्युष ये भी राज है कि आखिर लोग पुर्तगाल ही क्यों जाते हैं, क्यों ललित मोदी ने पुर्तगाल को ही क्यों चुना। आपको याद होगा कि माफिया डॉन अबू सलेम भी पुर्तगाल ही गया था। तो पुर्तगाल में ऐसा क्या है कि ये लोग पुर्तगाल जाना चाहते हैं, ये भी अभी राज आना बाकी है। बहुत बड़ा सवाल आपने खड़ा किया कि आखिर सब लोग पुर्तगाल ही क्यों जाना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब आपको दिखाते हैं सुषमा स्वराज ने और क्या कुछ ट्वीट किया है। मैंने ललित मोदी को क्या फायदा पहुंचाया, ये सुषमा स्वराज कह रही हैं। यही कि कैंसर से पीड़ित उनकी पत्नी की सर्जरी के लिए वे कंसेंट पेपर्स पर साइन कर सके। ये सुषमा स्वराज ने ट्वीट करके सफाई दी है। ये कहा है जो उन पर आरोप लग रहा है कि आपने ललित मोदी की मदद की, उस ललित मोदी की जो देश के अंदर आर्थिक अपराधों में भगोड़ा है, लंदन में रह रहा है, जांच में सहयोग नहीं कर रहा है। पत्नी की सर्जरी के बाद लंदन वापस आ गए। मैंने इसमें क्या बदल दिया, ये सुषमा स्वराज की सफाई है कि मैंने मानवीय आधार पर उनकी मदद की। क्योंकि उनकी पत्नी का इलाज चल रहा था और उनको सर्जरी की जरूरत थी, इसलिए कंसेंट पेपर पर सिग्नेचर करने के लिए ललित मोदी का पुर्तगाल जाना जरूरी था, इसलिए मैंने उनकी मदद की मानवीय आधार पर। और यही बात बीजेपी भी कह रही है और यही बात सरकार की तरफ से भी कही जा रही है। तो हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। आपको बता दें कि कांग्रेस की तरफ से प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी हमारे साथ होंगी, आरपी सिंह होंगे बीजेपी की तरफ से, बीजेपी के प्रवक्ता, और आम आदमी पार्टी की तरफ से विधायक अलका लांबा हमारे साथ जुड़ेंगे। इससे पहले कि हम चर्चा को आगे बढ़ाएं, हम आपको दिखाते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या, कैसे इसका खुलासा हुआ और खुलासे के बाद कैसे नए नए राज सामने आ रहे हैं। क्या ललित मोदी ने सुषमा स्वराज को गुमराह किया? क्या ललित मोदी ने मदद के लिए सुषमा से झूठ बोला, या फिर सुषमा ने सब कुछ जानते हुए ललित मोदी की मदद की? ये सारे सवाल इस कागज के सामने आने के बाद उठ खड़े हुए हैं। हम आपको पुर्तगाल में मरीज के अधिकार और इलाज के नियम कायदों का वो कागजात दिखा रहे हैं जिसमें साफ साफ लिखा है कि पुर्तगाल में इलाज के लिए लिखित मंजूरी की कोई जरूरत नहीं होती, यानी पुर्तगाल में इलाज के लिए कंसेंट देने की जरूरत नहीं होती। इसका मतलब ये हुआ कि ललित मोदी का पत्नी के इलाज के लिए पुर्तगाल में मौजूद रहना जरूरी नहीं था। नियमों के मुताबिक पुर्तगाल में 14 साल से बड़ी उम्र के किसी शख्स को इलाज या सर्जरी के लिए किसी तरह से लिखित कंसेंट फॉर्म पर दस्तखत करना जरूरी नहीं होता। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है कि क्या ललित मोदी ने पत्नी के इलाज के नाम पर सुषमा स्वराज से झूठ बोलकर पैरवी करवाई? ललित मोदी की पत्नी को कैंसर है, इसी का हवाला देकर ललित मोदी ने सुषमा स्वराज से मदद मांगी और ब्रिटिश सरकार से ट्रैवल डॉक्यूमेंट हासिल कर लिया। आइए अब आपको बताते हैं कि इस ट्रैवल डॉक्यूमेंट से ललित मोदी को क्या फायदा हुआ है, जिसकी गवाही ये तस्वीरें दे रही हैं। इन तस्वीरों में मोदी दुनिया के अलग अलग देशों में घूमते नजर आ रहे हैं। हफ्ते भर में ललित मोदी लंदन से क्यूबा की सैर कर चुके हैं। इसके अलावा वो हवाना से वेनिस की भी हवाई यात्रा कर चुके हैं। यहाँ वो अपने रिश्तेदार की शादी में शामिल हुए। दरअसल ईडी के केस की वजह से मोदी एक तरह से लंदन में कैद होकर रह गए थे, लेकिन अब ट्रैवल डॉक्यूमेंट मिलने के बाद वो आजाद पंछी बन गए हैं। सुषमा की मदद से मोदी को जो ट्रैवल डॉक्यूमेंट मिला है वो सितंबर 2016 तक वैध बताया जा रहा है, यानी अगले 1 साल तक ललित मोदी जहां जाना चाहें जा सकते हैं। अब सवाल यह है कि पत्नी का इलाज करवा रहे ललित मोदी विदेशों में क्यों घूम रहे हैं? क्या उन्होंने सुषमा स्वराज को झूठ बोलकर मदद की, या फिर सुषमा ने सब कुछ जानते हुए उनकी मदद की? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो आपने देखा कि ये ट्रैवल डॉक्यूमेंट मिल जाने के बाद ललित मोदी लंदन के आसपास के शहरों में आराम से घूम रहे हैं। कभी वेनिस में जाते हैं, कभी हवाना में जाते हैं, कभी किसी पास की कंट्री में जाते हैं, जबकि इससे पहले उन पर रोक थी, पाबंदी थी। हमारे साथ कांग्रेस की प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी इस वक्त जुड़ चुकी हैं, आरपी सिंह और अलका लांबा भी हमारे साथ जुड़ेंगे। प्रियंका जी, आपको क्या लग रहा है कि क्यों सुषमा स्वराज ने ये सारी चीजें छिपाई? क्योंकि अब एक बात और सामने आ रही है
कि 2013 में सुषमा स्वराज के पति स्वराज कौशल ने ईमेल भेजा था अपने भतीजे के एडमिशन का, और एडमिशन हो भी गया। 2014 में एक तरह से कह सकते हैं कि ऑब्लाइज थी सुषमा स्वराज, क्योंकि उनके भतीजे का एडमिशन हो गया था, इसलिए उनकी मदद की ललित मोदी की। नहीं, बिल्कुल। अगर हम टाइमलाइन देखें, 2013 में स्वराज कौशल जी उनको लिखते हैं कि यूनिवर्सिटी ऑफ ससेक्स में वो अपने भतीजे का एडमिशन कराना चाहते हैं, और वो एक हेल्प सीख कर रहे हैं कीथ वाज से भी और ललित मोदी जी से भी। और फिर एक साल आगे आकर सुषमा जी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में आती हैं। जुलाई में ललित मोदी, जिनको डायरेक्टली मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से क्या कांटेक्ट, कैसे कांटेक्ट हुआ, एक और प्रश्न सामने खड़ा होता है। और अगर सुषमा जी को प्रोटोकॉल फॉलो करना था तो वो उनसे कह सकती थी कि अगर ऐसी कोई तकलीफ है तो इंडियन हाई कमीशन के पास जाइए, और इंडियन हाई कमीशन डिसाइड करेंगे, इंडियन एम्बेसडर डिसाइड करेंं कि ये एक वैलिड केस है या नहीं। वो सारे प्रोटोकॉल को नकारते हुए सुषमा जी ने उनको ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे ये ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स पास करने की कोशिश की गई। और फिर हम देखते हैं जुलाई में ये ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स इनको मिलते हैं। अगस्त में इनका पासपोर्ट जो रिवोक किया था यूपीए सरकार ने, वो भी रिस्टोर हो जाता है हाई कोर्ट से, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये डिसाइड करती है इसको चैलेंज नहीं करेंगे इस डिसीजन को। तो बहुत क्लियरली स्पष्ट हो रहा है और काफी सफाई से सामने आ रहा है कि ललित मोदी जी की मदद करने की कोशिश की गई है, और उनपे जो भी केसेस हैं और जो कि सीरियस केसेस हैं, 700 करोड़ का प्रियंका जी हमारे साथ बीजेपी की तरफ से आरपी सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आरपी सिंह जी, जो सफाई दी गई है विदेश मंत्रालय की तरफ से और सुषमा स्वराज की तरफ से कि मानवीय आधार पर ललित मोदी की मदद की गई, क्योंकि उनकी पत्नी की सर्जरी के लिए कंसेंट पेपर पर सिग्नेचर करना जरूरी था, इसके लिए उनके लिए पुर्तगाल जाना जरूरी था। लेकिन पुर्तगाल में ऐसा कोई नियम नहीं है 14 साल से ऊपर के मरीजों के लिए कि वहां पर उनके परिजन को कंसेंट पेपर साइन करने के लिए आना पड़े। लगता है आरपी सिंह जी से हमारा संपर्क नहीं हो पाया है, उनसे हम संपर्क करेंगे। साथ ही अलका लांबा आम आदमी पार्टी की तरफ से वो भी हमारे साथ जुड़ेंगी। फिलहाल हमारे साथ मौजूद हैं प्रियंका चतुर्वेदी। प्रियंका चतुर्वेदी जी, आपने कहा कि टाइमलाइन को देखिए, एक साल पहले भतीजे का एडमिशन होता है, ईमेल किया जाता है, एक साल के बाद ललित मोदी को मदद पहुंचाई जाती है। क्या आपके जहन में कोई ऐसा मामला सामने आता है कि इससे पहले आर्थिक अपराध से जुड़े किसी भगोड़े शख्स की इस तरीके से मदद की गई हो मानवीय आधार पर, जो बार बार कहा जा रहा है मानवीय आधार? नहीं, अगर हम मानवीय आधार भी देखते हैं, सुषमा जी का जो कारण है हेल्प करने का, अमित शाह जी सामने आकर कहते हैं एक इंडियन दूसरे इंडियन को हेल्प कर रहा था। ऐसे तो दाऊद जो भागे हैं देश से, वो भी एक इंडियन है। अगर आज मानवीय आधार पर दाऊद भी कहते हैं कि मेरी बीवी का इलाज करने के लिए मुझे जाना है, क्या हम उनको भी ट्रैवल फैसिलिटेट करेंगे? और चलिए दाऊद को छोड़िए, आज कोई भी नॉर्मल इंडिविजुअल, आम आदमी देश का अगर ऐसी तकलीफ में होता है तो क्या सुषमा जी सारे प्रोटोकॉल भूलकर उनकी मदद करेंगी? तो बहुत क्लियर है कि जिस तरीके से क्विड प्रो को हुआ है, जिस तरीके से रिश्ता है स्वराज कौशल जी का इतने सालों से। और मैं एक और यहाँ पे चीज कहना चाहूंगी कि नरेंद्र मोदी जी जो पूरे विदेशी यात्रा करते हैं और सारा क्रेडिट लेते हैं विदेशी नीति का, तो क्या इस तरीके का अगर घटना होती है विदेशी मंत्रालय से, उसकी भी जिम्मेदारी क्या प्रधानमंत्री की नहीं बनती है? तो बहुत क्लियरली है कि कुछ भी काम सुषमा जी ने किया है वो बगैर उनकी राय। यानी कांग्रेस का सवाल यह है कि क्या प्रधानमंत्री के नॉलेज में ये बात है, जो बात सुषमा स्वराज कह रही हैं, जो सफाई दे रही हैं, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी इसकी जानकारी थी? आप देख रहे हैं बड़ी बहस, और आज हम बात कर रहे हैं विदेश मंत्री सुषमा स्वराज पर लग रहे आरोपों की। इस बीच बीजेपी नेता कीर्ति आजाद ने ट्वीट करके कहा है कि करप्शन के आरोपी आईपीएल के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी की मदद मामले में घिरी विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के खिलाफ बीजेपी में साजिश हो रही है। ये बड़ी बात कही है कीर्ति आजाद ने, बीजेपी के सांसद हैं। इनका कहना है कि बीजेपी के अंदर सुषमा स्वराज के खिलाफ ये साजिश हो रही है। विदेश मंत्री है सुषमा स्वराज, सवाल है कि बीजेपी के अंदर कौन साजिश कर रहा है और क्यों कर रहा है? इस मामले में अब ये एक नया मोड़ आया है। बीजेपी के सांसद हैं कीर्ति आजाद, जो कि कह रहे हैं कि बीजेपी के अंदर साजिश हो रही है। हमारे साथ आरपी सिंह जी जुड़े हुए हैं। आरपी सिंह जी, आप देखिए, आप ही की पार्टी के अंदर एक सांसद कह रहे हैं कि साजिश हो रही है सुषमा स्वराज के खिलाफ। उनको खुलासा भी करना चाहिए, अगर साजिश की बात करें तो उनको खुलासा भी करना चाहिए साजिश का। मैं चाहूंगा नहीं, बीजेपी के कहने मतलब बात से नहीं होगी बात। बीजेपी के सांसद हैं, ऐसी बात नहीं है कि वो अननोन फेस है कीर्ति आजाद। खुलासा करे। नहीं, अभी तक तो बीजेपी सुषमा स्वराज के साथ है, तमाम सीनियर नेता उनकी सफाई में उनके साथ खड़े नजर आ रहे हैं।
और ऐसी बात नहीं है कि अननोन फेस है कीर्ति आजाद आपके लिए। अगर कीर्ति आजाद ये बात कह रहे हैं कि बीजेपी के अंदर सुषमा स्वराज के खिलाफ साजिश हो रही है, यानी कि कहीं ना कहीं कोई बात तो होगी। मैं माफी चाहता हूं, अगर ऐसी कोई बात हो जरा कृपा कर अपने रिपोर्टर्स को बोलिए, उनसे जरा जानकारी और पुख्ता कर ले जानकारी, उनको बोलिए पूरी जानकारी दे दे क्या साजिश है, सारे देश को खुलासा हो जाए, उनको और पार्टी को खुलासा हो जाए। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी के अंदर किसी तरह की कोई साजिश नहीं है। और क्लियर नहीं आ रही फोटो तुम्हारी, आप यही कह रहे हैं ना आरपी सिंह जी? क्लियर नहीं आ रही। आरपी सिंह जी, आप यही कह रहे हैं ना कि बीजेपी के अंदर किसी तरह की कोई साजिश नहीं है? ये कीर्ति आजाद बताएं कि उनको क्यों ऐसा लग रहा है। आरपी सिंह जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही साहब। चलिए आरपी सिंह जी, हम आपके पास आएंगे। हमारे साथ प्रियंका चतुर्वेदी भी बनी हुई है, आरपी सिंह जी भी बने हुए, हमारे साथ अलका लामा भी बस थोड़ी देर में जुड़ेंगी। और ये इस वक्त आपको बड़ी खबर दे रहे हैं, कीर्ति आजाद बीजेपी के सांसद ये कह रहे हैं कि ललित मोदी मामले में घिरी विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के खिलाफ साजिश हो रही है। और हम लगातार इस पर हम चर्चा भी कर रहे हैं कि क्या सुषमा स्वराज जो बात कह रही है अपनी सफाई में, क्या वो सफाई जो दे रही हैं, क्या उसमें झूठ है? आईपीएल कमिश्नर ललित मोदी को मदद पहुंचाने के जो आरोप विदेश मंत्री सुषमा स्वराज पर लगे, उसमें नए नए खुलासे हो रहे हैं। अंग्रेजी अखबार हफ्पोस्ट का दावा है कि विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के पति ने 2013 में ही एक ईमेल भेजा था और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने भी मेल किया था ललित मोदी को अपने भतीजे के एडमिशन के लिए। सवाल यह भी है कि जो आधार बता रही है सुषमा स्वराज की पुर्तगाल में मरीज की सर्जरी के लिए परिजन का वहां कंसेंट पेपर पर साइन करना जरूरी है, जबकि जानकारी यह है कि पुर्तगाल में ऐसा कोई भी नियम नहीं है। और इस बीच बीजेपी के सांसद कीर्ति आजाद ये कह रहे हैं कि विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के खिलाफ साजिश हो रही है, आस्तीन के सांप उसमें शामिल है। अब आप देखिए कि वो लोग कौन हैं। तो कई तरह के नए मोड़ आ रहे हैं, कई तरह की नई बातें सामने आ रही हैं इस पूरे मामले में। हालांकि बीजेपी और सरकार और संघ तीनों विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के साथ हैं। हमारे साथ अलका लांबा, आम आदमी पार्टी की नेता विधायक, वो भी जुड़ चुकी हैं। आरपी सिंह जी भी हमारे साथ बने हुए हैं, साथ ही प्रियंका चतुर्वेदी वो भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आरपी सिंह जी, सवाल ये जो मैंने ब्रेक से पहले आपसे पूछा था कि कीर्ति आजाद अगर कह रहे हैं कि पार्टी के अंदर साजिश हो रही है, आस्तीन के सांप इसमें शामिल है, कौन है आस्तीन का सांप? कि कीर्ति आजाद अगर कह रहे हैं कि पार्टी के अंदर साजिश हो रही है, आस्तीन के सांप इसमें शामिल है, कौन है आस्तीन का सांप? लगता है आरपी सिंह जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। अलका जी, आप हमें सुन पा रही हैं? हाँ जी, हाँ बिल्कुल मैं सुन पा रही हूँ आपको आवाज। अलका जी, क्या आपको लगता है कि विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को पार्टी के अंदर उनके खिलाफ कोई साजिश रच रहा है? और सवाल यह भी कि जो सफाई सुषमा स्वराज ने अब तक दी है, क्या उसमें सच्चाई है या कुछ छिपा रही है वो? देखिए, मुझे लगता है कि इसमें जो सुषमा जी बता रही है उससे भी बहुत कुछ अभी बाकी छुपा हुआ है। संवैधानिक पद पर एक विदेश मंत्री का जो बैठी हुई है, वो एक फरार अपराधी जो भगोड़ा है, जो आईपीएल के 700 करोड़ के जो है इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट जिसकी जांच कर रहा है, जिसमें लुकआउट नोटिस भी जारी किया हुआ है, उनके संपर्क में है लगातार। बीजेपी नैतिकता की बात करती है तो मैं पूछना चाहूंगी कि ऐसी एक विदेश मंत्री जो मोदी सरकार में संवैधानिक पद पे होने के बावजूद लगातार निरंतर, वही नहीं उनके पति भी एक अपराधी के संपर्क में रहते हैं, हर तरीके की उन्हें मदद पहुंचाते हैं और उनसे मदद लेते भी हैं। जैसे आपने बताया कि 2013 में किस तरीके से उनके भतीजे की एडमिशन में खुद आईपीएल कमिश्नर ललित मोदी जो है उन्होंने उनकी मदद की। तो बिल्कुल मुझे लगता है इसकी कड़ियां जुड़ेंगी तो बहुत कुछ सामने जो है वो खुलकर आने वाला है। और जहां तक मैं कहूंगी, बिल्कुल इस चीज का जो खुलासा हुआ है, जिस तरह से मेल जो है वो बाहर आए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। सुषमा जी का, ललित मोदी जी का, अरुण जेटली जी का ये ट्रायंगल अगर आप देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि जिस तरीके के ट्वीट ललित मोदी जी अरुण जेटली जी को लेकर करते रहे हैं, तो उन्हें बिल्कुल एक कावर्ड तक कहा गया उनके मेल में, तो ये समझ आता है। और जितनी एक संबंध जो है, अच्छे मधुर संबंध मैं कहूंगी सुषमा स्वराज जी के ललित मोदी जी के साथ और ललित मोदी जी के जो संपर्क अरुण जेटली से जिस तरीके से है, तो बिल्कुल ये तो साफ दिख रहा है कि बीजेपी के खुद अंदर जिस तरह से कीर्ति आजाद जी ने कहा है कि
आस्तीन के साथ जो है बिल्कुल उन्होंने ही जो है सुषमा जी को डसा है। लेकिन आज बात तो ये कि हकीकत है जो सामने आई है और सुषमा जी ने स्वीकार भी किया है कि वो ललित मोदी के लगातार संपर्क में थी। और आप ही ने कहा कि पुर्तगाल में आरपी सिंह जी बने हुए हैं। अलका जी, ऊपर अलका जी, आरपी सिंह जी, भी कोई जो है आवाज जा रही होगी आप तक? आरपी सिंह जी, आवाज जा रही होगी आप तक? मेरे फोन पे दो यार। अलका लामा भी यही कह रही हैं तो मेरे फोन पे मेरे कि जो आरोप लग रहे हैं उसमें सच्चाई है और सुषमा स्वराज बहुत कुछ छिपा रही है। साथ ही ये भी कि बीजेपी के अंदर साजिश हो रही है। जो बात कीर्ति आजाद ने कही है कि पार्टी के अंदर आस्तीन के सांप है। आरपी सिंह जी, लगता है आरपी सिंह जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। प्रियंका चतुर्वेदी जी, देखिए अब पार्टी के अंदर, बीजेपी के अंदर अब सांसद ये कहने लगे हैं कि सुषमा स्वराज के खिलाफ साजिश हो रही है। हालांकि आरपी सिंह जी तक आवाज पहुंच नहीं रही है। वो कह रहे थे कि ये कीर्ति आजाद जी ही बता पाएंगे कि पार्टी के अंदर कौन साजिश कर रहा है। प्रियंका जी, देखिए जो भी राजनीति उनकी पार्टी के अंदर हो रही है या जो आस्तीन के सांप की तरह की बात हो रही है वो उनकी पार्टी की प्रॉब्लम है। पर सरकार में रहते हुए और जिम्मेदारी वाली पद में हैं सुषमा जी, अगर कोई फेवर दिखाती हैं और वो भी ऐसे आदमी को जिसपे एक ब्लू कॉर्नर नोटिस है देश में, और हम लोग यूके से 2010 से पीछे पड़े हुए हैं कि इनको इंडिया वापस भेजा जाए जैसे वो जस्टिस फेस कर सके यहाँ पर। अगर ऐसे आदमी को आप सारे नियम कानून उल्लंघन कर हेल्प करती हैं, हमें नहीं कोई प्रॉब्लम है कि आपकी इंटरनल पार्टी प्रॉब्लम्स क्या हैं, वो हमारी प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर आप सरकार बनाए हुए हैं और सरकार में आप जिम्मेदारी वाली पोजीशन पे हैं और आपने इस तरीके का काम किया है, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप स्टेप डाउन करें और इस पर एक जांच होनी चाहिए। और ऐसी जांच जिसमें क्लियर होना चाहिए और खुलासा होना चाहिए कि किस तरीके के कॉम्प्रोमाइज किए गए थे और किस तरीके का क्विड प्रो को हुआ था और कितने लोग इसमें क्या हमारे। लेकिन प्रियंका जी, राजनाथ सिंह भी यही कह रहे हैं और बीजेपी भी यही कह रही है कि कानूनी रूप से और तकनीकी रूप से अगर आप देखें तो सुषमा स्वराज ने गलत कुछ भी नहीं किया। अगर लंदन में वहां पर अगर सरकार और वहां के अधिकारी अगर उनको ट्रैवल डॉक्यूमेंट बना के देते हैं तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? नहीं, मैं बताती हूँ गलत क्या है। गलत ये है कि हमने 2013 में एक लेटर दिया था जब यूपीए की सरकार थी कि अगर आप इनको ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स देते हैं या आप इनको इजाजत देते हैं कि क्योंकि इन पे केस चल रहा है इंडिया में, आप किसी तरीके के ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स देते हैं तो हमारे रिश्ते खराब हो सकते हैं यूनाइटेड किंगडम के साथ। ये हमने बकायदा लेटर दिया था। पी चिदम्बरम जी जब वहां पे गए थे उन्होंने 2 लेटर दिए थे ये रिक्वेस्ट कर कि आप इनको वापस इंडिया भेजें जैसे इन पे जांच पूरी हो सके। फिर अभी कुछ टाइम पहले यूके ने बिल्कुल इनकार कर दिया था कि इनको इंडिया भेजेंगे या इन पे किसी तरीके की कार्रवाई होने देंगे। ये सब जानते हुए, इन सब चीजों के बावजूद, आप जानती हैं कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का केस है, आप एक एनओसी देती हैं ये कहकर कि नहीं, अगर हम इनको आप ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स देते हैं हमें इससे कोई आपत्ति नहीं है और इससे हमारे रिश्ते खराब नहीं होंगे। तो आपने एक बकायदा एनओसी दे दिया है कि हमें इससे कोई तकलीफ नहीं है, आप इनको जहां ट्रैवल करना है ट्रैवल करने के डॉक्यूमेंट्स दीजिए। और 24 घंटे के अंदर अंदर यूके सरकार उनको ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स भी दे देती है। उसके बाद से अगस्त में हमने देखा किस तरीके से केस हाईकोर्ट में वीक हुआ और जाकर हाईकोर्ट ने उनका पासपोर्ट उनके हाथ में वापस दिया और फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वापस यानी 2013 तक ललित मोदी के लिए यानी कि 2013 तक ललित मोदी के लिए यूपीए सरकार का जो स्टैंड था, जो उसके लिए एक पॉलिसी बनी थी, वो एनडीए सरकार में सुषमा स्वराज ने बदला। अलका जी, क्या एक शख्स के लिए इस तरीके से पॉलिसी बदल दी जाती है? सुषमा स्वराज ये कहती हैं उसमें, जब वो कितवाज से बात करती हैं उसमें ये कहती हैं कि हमें भारत सरकार को इस पर कोई आपत्ति नहीं है। देखिए, बहुत बड़ी बात है, एक अपराधी जिसपे जो है खुद ईडी जो है फाइमा के तहत 700 करोड़ का अपराध उसमें आईपीएल कमिश्नर के तौर पर उनपे किया है। और वो बिल्कुल उनका मैं पूछना चाहूंगी जो वित्त मंत्रालय भी है उनकी भी क्या सोच है कि एक संवैधानिक पद, सबसे बड़ी देखिए नैतिकता की बात और दिक्कत यही है। सुषमा जी अगर बीजेपी की एक नेता के तौर पर व्यक्तिगत संबंधों से ललित जी की मदद कर रही होती, ललित मोदी जी की, तो एक बात ही, पर वो संवैधानिक पद पे देश की विदेश मंत्री हैं और वो एक अपराधी जो 2010 से फरार
फरार हैं, जिनके लिए लुकआउट नोटिस है, उनके लगातार संपर्क में है, उनसे मदद ले रही है, दे रही है। तो बिल्कुल मैं कहूंगी 2014 जुलाई में जब उनको पूरी डॉक्यूमेंट दिए गए ललित मोदी जी को, और वो पुर्तगाल होकर भी आए या एक हफ्ते तक वो रहे नहीं रहे, वो तो फोटोग्राफ दिखा रही है कि वो तो वहां पर एक पिकनिक और पार्टी करने गए थे। तो ऐसी कोई मानवता की बात ही नहीं थी। जो राजनाथ जी कहते हैं कि एक मानवीय आधार पर सुषमा जी ने एक अपराधी का मदद किया है, फरार अपराधी का गलत नहीं किया। अमित शाह जी कहते हैं एक भारतीय दूसरे भारतीय की मदद कर रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। ये जो बात कही जा रही है दाऊद इब्राहिम पर अब प्रश्न उठने लगे इस देश में अभी कि दाऊद इब्राहिम भी एक भारतीय है। कल को दाऊद इब्राहिम की अगर कोई भारतीय मदद करता है तो क्या ये सरकार, मोदी सरकार की भी वही सोच रहेगी, वही बयान रहेगा जो सफाई जो सुषमा जी के लिए रहे? तो मुझे प्रियंका जी, बहुत गंभीरता प्रियंका से जी, सोचने और लेने की, अलका जी आपके पास आ रहा हूं। प्रियंका जी, इस पर जो सफाई सुषमा स्वराज ने दी वो तो है ही, साथ ही जो पार्टी प्रेसिडेंट अमित शाह ने जो बात कही है वो ये कह रहे हैं कि देखिए ये क्वात्रोची को विदेश भगाने या भोपाल गैस कांड के अभियुक्त एंडरसन को विदेश जाने की इजाजत देने जैसा मामला कतई नहीं है। यानी कि कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं कि ये जो दोनों जिन पर आरोप था इनकी मदद कांग्रेस ने की थी, ये उससे अलग मामला है। यानी कि एक तो वो सुषमा स्वराज का बचाव कर रहे हैं, साथ ही वो कांग्रेस को घेरने की कोशिश भी कर रहे हैं। नहीं, देखिए अमित शाह का ऐसा है, ये जो पूरा बयान है ये फैक्ट्स वर्सेस एलिगेशंस है। ये कुछ भी हम पे आरोप लगा दें जिस पे कोई तथ्य ना हो तो उसको तो मैं एक रीजनेबल डिफेंस भी नहीं मानूंगी। इन पे सारे फैक्ट्स, ईमेल, सारे डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल प्रूवन है इस पर्टिकुलर केस में कि किस तरीके से सुषमा जी ने आउट ऑफ वे जाकर, आउट ऑफ टर्न जाकर ललित मोदी की मदद की है। ललित मोदी पे जो सारे केसेस हैं वो भी फैक्ट प्रूवन है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट केस चल रहा है, ब्लू कॉर्नर नोटिस लगाया हुआ है। अब ये लोग कुछ भी एलिगेशंस कांग्रेस पे लगाते रहे, उसका मतलब ये नहीं हुआ कि अगर आप सारे काम, आपने ब्लैक मनी की बात की, आपने करप्शन की बात की, आपने बहुत सारे मुद्दे उठाए इलेक्शन रैलीज के समय पर जब आप सत्ता में आए आपने वही काम किया है जिसके लिए आपने इलेक्शन रैली में वोट मांगे हैं। तो अगर करप्शन की तरफ देख लें, ट्रांसपेरेंसी की तरफ देख लें, हम ब्लैक मनी को लेकर देख लें या मनी लॉन्ड्रिंग को देख लें, ये ललित मोदी जी इन सब का एक, मैं कहूंगी एक चेहरा है। जो प्रॉब्लम्स हमें बताई गई थी इलेक्शन रैलीज में उसका चेहरा है, उसके आपने मदद की है और ये सारे डॉक्यूमेंटेड। ठीक है, आप किसी भारतीय की मदद करें, आप किसी भारतीय की मदद करें, अच्छी बात है, लेकिन ये भी देखना जरूरी है कि आप किस भारतीय की मदद कर रही हैं जो एक तरीके से आर्थिक अपराधों में भगोड़ा है, जिसको ईडी तलाश कर रही है। क्या इसकी जानकारी विदेश मंत्री को नहीं है जिसकी वो मदद करने जा रही है? क्या विदेश मंत्री को इस बात की भी जानकारी नहीं है कि जिस आधार पर वो आपसे मदद मांग रहा है क्या वो आधार सही है? तो हम बात कर रहे हैं विदेश मंत्री सुषमा स्वराज पर लग रहे आरोपों की। ललित मोदी को जिस तरीके से उन्होंने मदद की और इस पर विदेश मंत्री की तरफ से सफाई आई, बीजेपी की तरफ से सफाई आई, सरकार की तरफ से सफाई आई कि इसमें गलत कुछ भी नहीं है। हमारे साथ आम आदमी पार्टी की विधायक अलका लामा और प्रियंका चतुर्वेदी, कांग्रेस की प्रवक्ता हमारे साथ हैं। हमारे पास समय बहुत कम है, अलका जी और प्रियंका जी। अलका जी, अब सरकार की तरफ से भी एक तरीके से सफाई आ गई है, क्या चाहती है आम आदमी पार्टी अब आगे? नहीं, देखिए सफाई नहीं बचाव है। मैं फिर कहूंगी, एक मेल मैं पढ़कर छोड़ देना चाहती हूँ जिसमें जो है वहां के सांसद मिस्टर जो है कैटवास कहते हैं अपनी मेल में, सुषमा had told him that the Indian government had no objection to UK issuing a travel document to Lalit Modi. Bilateral relations would not be affected on that account. मैं सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ कि सुषमा जी ने जब ये कहा अपनी मेल में कि आप अगर ललित मोदी को ट्रैवल डॉक्यूमेंट देते हैं तो उससे किसी भी तरह का दोनों देशों के संबंधों में खराबी नहीं आएगी, तो मैं ये दो देशों की बात जब आती है, बायलेटरल रिलेशन की बात आती है, तो खाली यहाँ पर सुषमा जी और ललित मोदी जी के रिलेशन की या अरुण जेटली जी के ललित मोदी जी के साथ रिलेशन की बात नहीं आती। भारत के रिलेशन यूके से एक फरार अपराधी को डॉक्यूमेंट उपलब्ध कराने के मामले में बात होती है। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, क्या ये स्टैंड सिर्फ एक विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जी का था या पूरी नरेंद्र मोदी सरकार इसके पीछे ललित मोदी को मदद पहुंचा रही है? जब बात दो देशों की है, दो देशों के रिश्ते का जिक्र इस मेल में है, तो क्या सिर्फ विदेश मंत्री इस पर अकेले फैसला ले सकता है? प्रियंका जी, कांग्रेस कह रही है कि प्रधानमंत्री को इस पर जवाब देना चाहिए, सरकार की तरफ से सफाई आ गई है कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है।
नहीं, प्रधानमंत्री हर चीज का फायदा उठाते हैं। विदेश नीति होती है, विदेशों में दौरा जी। करके आते हैं, बहुत सारे जी। अग्रीमेंट्स की बात करते हैं। पर अगर एक सिंगल हैंडेडली विदेश मंत्री ने इस तरीके का डॉक्यूमेंट दिया है जहां पे उन्होंने ऑलमोस्ट क्लीन चिट दे दी है जी। ललित मोदी के ट्रैवल को लेकर कि उनको कोई आपत्ति नहीं है, ना ही इंडिया को आपत्ति है कि इस तरीके का ट्रैवल डॉक्यूमेंट पेश करने से हमारे रिश्ते खराब होंगे, तो इसमें बिल्कुल जवाबदारी, क्योंकि वो इस जी। कैबिनेट की मंत्री हैं जी। और बहुत जिम्मेदाराना पोजीशन यानी पे हैं, कांग्रेस तो की डिमांड है कि को भी जवाब देना चाहिए प्रधानमंत्री इस कि पर आकर जवाब दें। वाह भाई वाह, वो लूटेंगे और बाकी सारा ठीकरा वो सुषमा जी पे अलका जी, ठोक देंगे, प्रियंका वो जी, गलत समय है। की मैं बहुत कहूंगी कमी है, कि आप दोनों हमारे साथ बुरी जुड़ी, राजनीति बहुत है, बहुत शुक्रिया। सोची समझी तो का। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों की ये डिमांड है कि प्रधानमंत्री अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते, प्रधानमंत्री को इस पर आकर जवाब देना होगा, साथ ही सुषमा स्वराज से इस्तीफा लेना चाहिए इस सरकार को।